डोंगरगांव में 17 से 25 तक होगा सांसद खेल महोत्सव। 8 राज्यों के खिलाड़ी लेंगे भाग। सांसद संतोष पांडे ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि डोंगरगांव में 17 से 25 तारीख तक भव्य सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में देश के 8 राज्यों से खिलाड़ी शामिल होंगे। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना तथा युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। महोत्सव के दौरान प्रमुख रूप से फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों की टीमें भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि खेल महोत्सव के अंतर्गत जिले के अलग अलग स्थानों पर पहले भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिन्हें खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों से अच्छा प्रतिसाद मिला है। डोंगरगांव में होने वाला यह आयोजन उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण चरण है। पत्रकार वार्ता में सांसद पांडे ने ये भी जानकारी दी कि प्रतियोगिता के दौरान कई जनप्रतिनिधि, खेल जगत से जुड़े अतिथि एवं विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी। आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और स्थानीय प्रशासन व आयोजन समिति द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सांसद ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें और इस खेल महोत्सव को सफल बनाएं। सांसद खेल महोत्सव माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उनकी इच्छा है कि सभी युवा खेल से जुड़े। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतना ही आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि ये शरीर है, स्वस्थ है, तो समाज, प्रदेश और राष्ट्र स्वस्थ होगा। और इस दृष्टि से खेल का महत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो बाहर ओलंपिक के लिए हो, एशियाड के लिए हो, सब में खिलाड़ियों से चर्चा करना, उनके साथ स्वल्पाहार करना, उनके साथ भोजन करना, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करना और कोचेस तैयार करके उनको देना और उनकी सब प्रकार की चिंता, आहार से लेकर के, आहार भी एक खिलाड़ी का कैसे होना चाहिए, और ये सारी चिंता। तो देश में खेल को बढ़ावा देने का काम पहले बार हुआ। और मैं ये कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से मुझे अवसर मिला है नौजवानों से और ये सबको जोड़ने का, उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन का, तो इससे बहुत ही नौजवानों को लाभ होगा और अपना प्रदर्शन मैदान में उन्हें करना होगा। उत्साह है, 3 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं डोंगरगांव के। सांसद जी, एस्ट्रो टर्फ के लिए घोषणा हुई है, उसमें स्टेट का पैसा है या सेंट्रल का, किस तरह के इसमें प्रयास हुए? चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे डॉक्टर साहब का हो या हमारे लिए डॉक्टर साहब तो सब एक ही है। बहुत सारे केंद्र से काम होते हैं, बहुत सारे काम हम यहाँ से करा लेते हैं। कई बार जब डिमांड आती है, कुछ काम कराने होते हैं, जिला पंचायत से भी करा लेते हैं। जो जहां से जैसा, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब भी और मैं भी, हम लोगों ने सेंट्रल से डिमांड किया था, किंतु उसके पहले हमारी प्रदेश की सरकार ने कर दिया। इसके लिए बधाई है। आप मांग करके डाक ऑफिस का संभागीय कार्यालय के स्वीकृति दिलवा दी है, स्टेट से भी आपने कलेक्टर को बोल के स्थान भी दिला दिया, पर आज तक 4 महीने हो गए, प्रारंभ नहीं हुए विधिवत। नहीं, ऐसा है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सुविधा, कहाँ चिल्फी, कहाँ औंधी जाते थे, भिलाई जाते थे, अब वो राजनांदगांव में हो गया। और उसके साथ साथ माननीय कलेक्टर साहब, हो सकता है नए आने के बाद कोई रुकावट होगी तो मैं उसमें देख लूंगा, किंतु पूर्व के कलेक्टर से सब प्रकार का स्थान भी उन्होंने प्रदान कर दिया था। यदि कहीं कोई रुकावट है तो मैं आपकी देखता हूँ। कटघोरा रेलवे का स्थिति, मुझे ऐसा लगता है हमारे 2 डिमांड बहुत अच्छे से हम सब ने किया था, एक मेडिकल कॉलेज कवर्धा का और एक कटघोरा डोंगरगढ़। तो एक तो हो गया, एक बचा है। बहुत जल्दी सायरन आपको सुनाई देगी उसकी। हिंदू सम्मेलन में उसमें मेरे बोलने का अधिकार नहीं।